हमने अभी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड देख लिया है। अब नेक्स्ट अपना है दैट इज लीनियर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में सर लीनियर वेलोसिटी होती है क्या? हाँ होती है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी क्यों आती है पार्टिकल के पास, वो समझो अभी। ये तुम्हारा पार्टिकल है, यहां से यहां चला गया पार्टिकल, ये पोजीशन ए एंड दिस इज पोजीशन बी। देखो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा तो कवर किया ही किया है, साथ ही साथ ये देखो ये डिस्टेंस, इसको तुम क्या कहते हो? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब क्या? ये तो लीनियर डिस्टेंस कवर हुआ ना पार्टिकल का, इसको लीनियर डिस्टेंस कहेंगे। ये भी तो कवर कर रहा है साथ ही साथ। जब वो सर्कुलर मोशन में होता है ना पार्टिकल, तो दो प्रकार के डिस्टेंस कवर करता है, एक एंगुलर और एक लीनियर, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब कवर हो रहा है तो वहां पे लीनियर वेलोसिटी आती है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी लीनियर वेलोसिटी का ओमेगा के साथ कुछ रिलेशनशिप है क्या सर? हाँ रिलेशनशिप है। तो लीनियर वेलोसिटी जो है तुम्हारी, सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हमने इसको काइनेमैटिक्स में चैप्टर में डिफाइन किया है। इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वर्ड इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। चलो ऐसे लिखता हूं, इंस्टेंटेनियस है ये, इंस्टा नहीं है, इंस्टाग्राम जोड़ दोगे नहीं तो इसको, दिस इज इंस्टेंटेनियस। तुम्हारा कुछ बोलते नहीं आता बच्चों, कुछ भी करते हो, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वर्ड जब भी आएगा, मैंने क्या बोला था तुम लोगों को, हमेशा बताते आता हूं मैं, इंस्टेंटेनियस वर्ड जहां पे भी दिखा रहा है वहां पे लिमिट को घुसा दो लिमिट को, बिना सोचे समझे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू बच्चा 0, ठीक है। हमारे केस में जो तुम्हारा पार्टिकल है यहाँ पे है, यहां से यहां जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है इसे मैं कहता हूं आर्क लेंथ s। तो इसे डिफाइन कैसे किया जाता है लीनियर वेलोसिटी को? सिंपल, लीनियर डिस्टेंस या लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। तो ये डिस्टेंस को मैं स्मॉल लेता हूं अपॉन टाइम, छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्टेंस कवर किया, डेल एस अपॉन डेल टी। ये होता है तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन ऐसे किया जाता है। अब समझो, अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, तुम्हें पता है डेल्टा एस को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एस को हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते, डेल्टा थीटा इंटू आर लिख सकते हैं। अब मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म में थोड़ी देर बाद आऊंगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट कर दो यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू व्हाट रे 0। डेल्टा एस को आप क्या पुट करोगे रे? डेल्टा थीटा इंटू आर। मैं स्पेस बना रहा हूँ दोनों में जानबूझ के। अब मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, जब वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तब बताऊंगा वेक्टर फॉर्म में लिखते कैसे। फिलहाल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ। चलो अपॉन डेल्टा टी, आर को बाहर निकालो लिमिट के, आर कांस्टेंट है मेरा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा अपॉन व्हाट रे? डेल्टा टी। अब मुझे बताओ ये तुम्हें पता है क्या है? तो डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी मतलब ओमेगा नहीं हो जाता, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ओमेगा दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है तुम्हारा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा बाय डेल टी। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? आर इंटू ओमेगा। यानी कि लीनियर वेलोसिटी जो होती है तुम्हारी v, ये होती है आर ओमेगा। यहां से हमें सबसे पहला रिलेशनशिप मिला ओमेगा और v का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बेसिक सा डेरिवेशन है, कुछ 2 मिनट का डेरिवेशन है। लीनियर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? इंस्टेंटेनियस, वो भी लिमिट जोड़ना जरूरी है। कौन सा वर्ड आ गया? इंस्टेंटेनियस। डेल एस बाय डेल टी, ठीक है। डेल एस को तुम क्या लिखते हो? डेल थीटा इनटू आर। ये कहां से आया? सबसे पहले मैंने इससे शुरुआत किया था चैप्टर की, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूट करो, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे बहुत सवाल पूछते हैं। इस पे क्या पूछते हैं? बहुत सारे सवाल पूछते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारा वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है सर? वेलोसिटी जो होती है आप, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में अभी बताने वाला हूं। पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे कैसे ये समझो, बाद में मैं डायरेक्शन देता हूं इसकी। क्लियर? अब मुझे बताओ डेल एस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल थीटा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर। ये 2 मिनट पहले समझाया था मैंने। और इसे हमेशा ऐसे ही लिखना, इसमें गड़बड़ी मत करना रे बाबा। इसको रट लो, टैटू वैटू कर लो कहीं पे, इसको ऐसे ही याद रखना है। यहां से मुझे डेरिवेशन डिराइव करने हैं अभी नंबर ऑफ, तो मुझे इसको गलत नहीं करवाना है। क्लियर? अब एक काम करो, इसको दोनों को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को टाइम से डिवाइड कर दो क्या टाइम से डिवाइड? ये सेकंड स्टेप में मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया इसको, सॉरी डेल एस डेल थीटा क्रॉस आर वेक्टर, इसको भी टाइम से डिवाइड कर दिया, इसे भी मैंने किससे डिवाइड कर दिया? टाइम से डिवाइड कर दिया। अब जरा देखो, अब दोनों साइड में लिमिट जोड़ दो। चलो लिमिट जोड़ता हूं, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहां पे भी मैं लिमिट जोड़ देता हूं, कुछ ऐसे दिखाई देगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। क्या था यहाँ पे? डेल्टा थीटा क्रॉस आर वेक्टर, ऐसे था ना। और अपॉन टाइम, डेल्टा टी से अपन ने डिवाइड किया था। टाइम कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है बच्चा, इसके ऊपर वेक्टर गलती से मत जोड़ देना, करते हैं बच्चा ऐसा। टाइम वेक्टर है, टाइम स्केलर है। ये देखो रेडियस वेक्टर और थीटा वेक्टर है, इसके ऊपर मैंने एरो दिया है, और ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। चलो डेल एस बाय डेल्टा टी लिमिट, ये क्या होता है? 2 मिनट पहले ही बताया था मैंने। ये तो सर अपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये 2 मिनट पहले पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
वेक्टर। इंस्टेंटेनियस नहीं भी लिखा तो चलेगा, सिंपल वेलोसिटी वेक्टर लिखो इक्वल्स टू। अब यहां से क्या करो, अब इसे डेल्टा टी को डिवाइड कर दो डेल थीटा से, यानी कि ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा वेक्टर अपॉन व्हाट रे, डेल्टा टी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, जरा ये टर्म्स को देख के मुझे बताओ किसकी याद आ रही है तुमको, उसकी याद नहीं आ रही, भलते जगह पे बच जाओ, काम की बात करो सर। ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्या है ये तो सर अपना वो ओमेगा वेक्टर है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, सही बात है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है बाद में, आर वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। चलो इसको मैं साइड में लिखता हूँ ये रिजल्ट को, वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ व्हाट रे, आर वेक्टर। ठीक है, ये हमें मिला पहला रिलेशन। ठीक है, इसके पहले एक रिलेशनशिप मिली थी हमें, डेल एस वेक्टर इक्वल्स टू डेल थीटा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, अभी फिलहाल में हमें यही दो मिला है। अब नेक्स्ट, अब वेलोसिटी वेक्टर अगर है सर, उसकी डायरेक्शन क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो, या फिर लिखते जाओ फटाफट चीजों को, मैं इरेज करते जाता हूं। अब मुझे बताओ वेलोसिटी वेक्टर अपना कौन सा, वेलोसिटी अगर एक वेक्टर है सर, उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए ना, हाँ होती है। ठीक है, ये है तुम्हारी वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे पार्टिकल, सर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, पहली बात तो डिपेंड करता है कि तुम पार्टिकल को कैसे घुमा रहे हो, वह अपना क्या कहते हैं क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले वो डिसाइड कर लो। अब ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, तो किसी भी पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन जो रहेगी वो ऑलवेज टैंजेंट टू द सर्कल होती है। ये होती है तुम्हारी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, टैंजेंट टू द सर्कल। ये मान लो कि तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे, अब इसको टैंजेंट ड्रॉ करो, ये रहा टैंजेंट। सर टैंजेंट तो ये वाली डायरेक्शन में भी टैंजेंट आ सकती थी, नहीं, गलती मत करना हो। इसलिए मैंने सबसे पहले उसको डायरेक्शन, उसका जो रोटेशन का डायरेक्शन जो है उसको डिफाइन किया है। कौन सी डायरेक्शन में तुम्हारा चक्कर जो या पार्टिकल जो घूम रहा है वो पहले डिफाइन करो, बाद में तुम लीनियर वेलोसिटी दे सकते हो उसको। ये तुम्हारी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये वाले पॉइंट पे ये डाउनवर्ड, ये लीनियर वेलोसिटी वेक्टर, ये यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। सर ये हमेशा ऐसा क्यों होता है, जरा 2 मिनट के लिए सोचो। ये ना थ्रेड, इसको ना थ्रेड बांधो, धागा बांधो और उसको गोल 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 घुमाओ उसे, और किसी मान लो ऐसे गोल गोल घूमते 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 तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे आ गया, दिख रहा है, पार्टिकल तुम्हारा यहाँ पे आ गया गोल गोल घूमते घूमते। ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, और थ्रेड को छोड़ दो, थ्रेड को छोड़ दो, क्या होगा पार्टिकल का, ये नीचे नहीं आता है रे। अगर ऐसे घूमते घूमते तुमने ये वाली पोजीशन में इसको छोड़ दिया तो सीधा ऐसे भागेगा। अगर ऐसे गोल गोल घूमते 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 ये नीचे अगर ऐसे ये वाली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आता है, ये वाली पोजीशन में, तो वो नीचे जाएगा फटाक से, और ऐसे बॉटम वाली पोजीशन में अगर उसको छोड़ दोगे तो ये डायरेक्शन में भागेगा। तो वही से कॉन्सेप्ट आया था, लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है तुम्हारी वो ऑलवेज टैंजेंट टू द सर्कल होती है। क्या होती है, ऑलवेज टैंजेंट टू द सर्कल, याद रखना है चीज को। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं अभी।